airline of UAE. We look forward to welcoming you again soon. It's faith that strengthened the Minutemen and who stood up at. Get in there. इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरेन पर बड़ी संख्या में अमेरिका के सैन्य विमान तैनात हैं, जिसकी वजह से इजरायली विमानों को रनवे पर उतरने और पार्किंग में बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये विमान इजराइल और अमेरिका के बीच सेना से लेकर राजनयिक स्तर पर एक बहुत बड़ी राड़ का कारण बन चुके हैं। दरअसल अमेरिकी सेना ने इजरायली एयरपोर्ट से अपने विमानों को हटाने से मना कर दिया है, जबकि इजराइल के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने कहा था कि विमानों को दूसरी जगह ले जाने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो चुका है। लेकिन अमेरिकी सेना के सूत्रों का कहना है कि विमानों की रिलोकेशन के लिए वैकल्पिक जगह अमेरिकी सेना की जरूरतों पर खरा नहीं उतरती है, इसलिए वो फिलहाल बेन गुरेन एयरपोर्ट से नहीं हटेंगे। और अब उल्टा अमेरिका इजरायली एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की डिमांड कर रहा है, क्योंकि फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमानों और संपत्तियों की रक्षा की जा सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अमेरिकी सेना को इजराइल में पनाह लेने की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल फारस की खाड़ी और अरब मुल्कों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान बार बार निशाना बना रहा है, और अब ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने अमेरिका को एक तगड़ी चोट देने का ऐलान किया है। दरअसल ईरानी एरोस्पेस फोर्स का कहना है कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी सेना के एक बहुत बड़े सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। यह कार्रवाई जॉर्डन के अजराक में की गई है। ईरानी सेना यानी IRGC ने अपने एक बयान में कहा कि उसने खैबर शेकान बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया। IRGC का कहना है कि उसने इस दौरान अमेरिकी लड़ाकू जेट्स को खड़ा करने के लिए एक हैंगर हाउसिंग को उड़ा दिया है। IRGC का यह भी कहना है कि उसने बहरीन के शेख ईसा में बने अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में अमेरिका का एयर सर्विलांस और डिटेक्शन रेडार सिस्टम तबाह हो गया। इसको लेकर IRGC ने अपने एक बयान में कहा कि इस टकराव में दुश्मन के कई हमलों का स्रोत कुवैत की पवित्र जमीन है, जिस पर अमेरिकी सेना मौजूद है। कुवैती लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अमेरिकी दुश्मन को खत्म करने के किसी भी मौके और कब्जा करने वाले अमेरिकी दुश्मनों को खत्म करने का कोई भी मौका नहीं जाने देंगे। दरअसल खुद ईरानी सेना का कहना है कि उसका सारा ध्यान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ढांचे और उसके ठिकानों को तबाह करने पर है, ताकि अमेरिका को पूरी तरह से इलाके में कमजोर किया जा सके। और यही वजह है कि ईरान के निशाने पर अमेरिका के सबसे ज्यादा संवेदनशील ठिकाने हैं, और इसी वजह से अमेरिका ने अपने कई सैन्य विमानों को इजराइल के बेन गुरेन एयरपोर्ट पर मूव कर दिया है। और अब ये मामला इतना आगे निकल चुका है कि जिसमें इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और PM बेंजामिन नेतन्याहू सीधे हस्तक्षेप कर सकते हैं। שמגיע במסגרת מבצע חוזרים לחיים, מטוס מלא זריקות עידוד। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर इजराइल के ट्रांसपोर्ट मंत्री मिर रेगेव ने अमेरिकी विमानों को हटाने या फिर इनकी संख्या 20 तक सीमित करने की मांग की थी। वहीं इजरायली सेना के मुखिया एयाल जामिर ने इन एयरक्राफ्ट्स को इजरायली एयरफोर्स के नेगेव बेस पर भेजने की मांग का सीधे तौर पर विरोध किया था। ऐसे में ईरानी खतरे को देखते हुए अमेरिका द्वारा बेन गुरेन एयरपोर्ट पर डटे रहने से एयरपोर्ट की पार्किंग की मुसीबत अब एक राजनयिक चुनौती में तब्दील हो चुकी है।
operator was in compartment to the right of the call out. Before leaving the aircraft, the second had collected